चाँद भाग नहीं सकती। नवेली के बाबा, मैं तो पहले से ही कहती थी कि कुंडली दोस्त है, शादी मत होने दो। पर मेरी सुनता कौन है? दुल्हन भाग गई ना। अरे क्या हो गया गोदामरी? क्यों शोर मचा रही हो? क्या नाम से नापा के जा रही हो? किसने कहा दुल्हन भाग गई? अच्छा, मैं झूठ बोल रही हूँ? यकीन नहीं होता ना तो खुद कमरे में जाके देख लो। अरे वो कमरे में नहीं है, और नील भी छत पर जाकर सोया है। छत पे? हाँ। तुम चलो मेरे साथ। हाँ चलो, मैं कौन सी झूठ बोल रही हूँ? खुद ही पूछ लो इससे। कहाँ है बुआरी? भागी नहीं है तो कहाँ चली गई? क्या हुआ मामी? लो, आ गई चाँद। क्या मकारट लगा रखी है? भाग गई। मामी, ये तो पानी लेने गई थी। और नील ने कल रात को कहा था कि हमारी छत पे इतनी सी ठंडी हवा चलती है, तो हम दोनों छत पर आ गए थे। बहुत अच्छा किया बच्चे, यहाँ आ गए। वैसे नील ने बिल्कुल सही कहा, हमारे यहाँ छत पर नींद एक नंबर आती है। हवा में नींद तो बहुत अच्छी आती है, लेकिन इनके खराटों के साथ किसी को नींद कैसे आ सकती है? चाहत, तुम भी ना कितनी नॉटी हो। कैसी बातें करता है नील? चल बच्चे, चाय पीते हैं। सुनो, जहर बना दो। मेरा मतलब चाय बना दो। अच्छा, मैं ही बना देता हूँ। नील के कुर्ते में ये पैकेट क्या है? पान मसाला? यक! अपने घर वालों से छुप के ये भी आदतें पाल के रखी है इन्होंने। अच्छा, अभी मजा सिखाती हूँ इन्हें तो। एक काम की सलाह दूं बच्चे, अगर जिंदगी में कभी भी खाने में नमक मिर्च कम या ज्यादा लग गया तो कभी भी अपनी बुआरी को मत बोलना। ये भले ही अपनी शादी की सालगिरह भूल जाएं, लेकिन तुम्हें जिंदगी भर याद दिलाती रहेंगी कि तुमने इनके खाने में कमी निकाली थी। चाय। अरे एक मिनट, आप कुछ भूल तो नहीं रहे? क्योंकि ऐसा कुछ है जिसकी सुबह सुबह आपको बहुत जरूरत पड़ती है। क्या? ओ भयंकर, ये तो निरोध का पैकेट है। अरे भाई, ऐसी कौन सी चीज है जिसको लिए बिना नींद का दिन शुरू नहीं होता? चलिए नहीं, अब बता दीजिए सबको। अब आपको बुरी आदत लग ही गई है तो क्या हुआ, मैं और घर वाले मिलकर छुड़वा देंगे। ऐसी कौन सी बुरी आदत लग गई है लाटे को? नहीं मामी, वो मेरा कुछ पर्सनल है तो इसलिए। नील, आप हिचकिचाइए मत, अब बता दीजिए ना सबको क्या है। थोड़ी हिम्मत करिए ना। अब अगर सब नाराज हो भी गए तो क्या हुआ, मान जाएंगे। अब ऐसी बुरी आदतें छोड़ने के लिए घर वालों का प्यार तो चाहिए होता है ना। वो आदत खुद ब खुद छूट जाएगी मामी। मामा जी, वो आदत मैं छोड़ दूंगा। अच्छा नील, ये तो बता दीजिए कि क्या खाने की आदत है आपको? बोलिए। ये पागल लड़की इस पैकेट को तंबाकू समझ रही है। बता दे नील, बता दे। जवानी में मुझे भी तंबाकू खाने की आदत थी, तेरी मामी ने सब छुड़वा दी। मामा जी, आप टेंशन ना लीजिए, मैं निकलवाती हूँ। अरे चाँद, अरे चाँद, अरे चाँद, चाँद। वो भयंकर। यार बे, छी, ये क्या लेके घूम रहे हो?
इधर घूमो। क्या किया तुमने, क्या किया? मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। अरे यार, मेरे से कोई लेना देना नहीं है। क्या सरकी को तेरे अलावा किसी और औरत के साथ मैंने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया। हाँ हाँ मुझे पता है, ये आपको घस डालेगा भी कौन? हाँ पर इतनी हिम्मत तो मुझसे कहते। अरे इससे लेके सबके सामने घूमने की क्या जरूरत थी? मेरा नहीं। आइए मेरे साथ। अरे मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बात सुन। अबे ओ शेजवान, ये क्यों किया तुमने? सुबह सुबह आके रायता फैला दिया। तुम जानती हो उस पैकेट में क्या था? हाँ जी, मैं जानती हूँ। इस पैकेट के अंदर पान मसाला था ना। मैं तो तभी समझ गई थी जब मैंने वो आपकी पॉकेट में दिखा था, और मैं तो बस आपको परेशान कर थी। चलिए अब आप मुझे थैंक्स बोलिए, मेरी वजह से आपकी ये बुरी आदत छूट जाएगी। तुमने वो पैकेट खोल के देखा? देखा खोल के? उसमें निरोध था, उसमें निरोध। क्या? जी 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 जी। एक मिनट, आपकी जेब में निरोध क्या कर रहा था? अरे मैंने नहीं रखा मेरी माँ, मैंने नहीं रखा उसमें कुछ भी। वो सुहागरात के लिए किसी ने शरारत करते हुए मेरे कुर्ते के पॉकेट में डाल दिया। हाँ। और वही निरोध उड़ के मामा जी के पास चला गया और वहां से हाँ फेंका। सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, हमें वो पैकेट को ढूंढना होगा, वरना व्यासी हम सबकी क्लास ले लेंगे। चल। इतने सालों से मैं दाने डाल रहा हूँ, लेकिन ये बुरा है जो महंत की पदवी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये यहाँ पर कैसे? ये क्या है प्रमुख जी? ये मेरा नहीं है, मैं तो वहाँ कबूतरों को अनाज डाल रहा था, मेरा नहीं है ये। कम से कम इतनी सफाई से तो झूठ मत ही बोलिए आप प्रमुख जी। ना ढूंढो कहाँ गया वो पैकेट, जल्दी ढूंढो। क्या? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? ओ भयंकर! अब क्या करें? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। आपको मुझे डांटने से पहले तुम ये सोचे कि डांटना कैसे है उसे। क्या कर रहे हो नीलकंठ? व्यास जी आज शादी के बाद पहली सुबह है, तो मैंने सोचा आपसे आशीर्वाद ले लो। मेरी अपेक्षाओं से परे ये विवाह इस घर में एक नई सकारात्मकता लेकर आया। मेरी बहन का हमेशा ये प्रयास रहा
कि तेरे और मेरे बीच की दूरियां कुछ कम हो जाए। अब वही प्रयास तेरी बुआरी कर रही है। जीते रहो। अब तुम दोनों जाकर तैयार हो जाओ। सारे परिवार की एक साथ तस्वीर खिंचवाने के लिए जमुना ने किसी फोटो वाले को बुलाया। जी व्यास जी। नील की बुआरी, तस्वीर खिंचवाने के लिए साड़ी पहनना। साड़ी? या अल्लाह, लेकिन मुझे तो साड़ी पहननी आती ही नहीं। जी व्यास जी। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने छत के ऊपर से लोगों को देख लिया लैंटर्न्स बेचते हुए, नहीं तो मैं तो पूरी रात बाबा को ढूंढती फिरती। साड़ी? या अल्लाह, साड़ी भी तो पहननी है। हाँ, मेरा ब्रश कहाँ गया? यहीं तो रखा था। ब्रश 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 कहाँ है? ये क्या कर रहे हैं आप? ये तो मेरा ब्रश है। आप मेरे ब्रश से जूते साफ कर रहे हैं? भयंकर, ये तुम्हारा ब्रश है, तुम्हें इससे ब्रश करना है। ये लो, लो ना, नहीं चाहता इंसिस, लो ना। शौक है ना कि मैं बार बार जाके व्यास जी के पैर छूऊं? यही तुम्हारी सजा है, यही ब्रश। तो आपको इतनी प्रॉब्लम क्यों है? बाबा हैं वो आपके। डोंट इंटरफेयर। मैं तो वो फिंगर ऑन योर लिप, ऑन योर लिप, और उसी फिंगर पे टूथपेस्ट लगाओ और अपने दांत घसो। अपने जूतों को तो चमका दूंगा आज इस ब्रश से। जब आपका ब्रश है तो उंगली का इस्तेमाल क्यों करूं मैं? अब ब्रश तो मैं इसी से करूंगी। खबरदार, ब्रश दो वापस, मेरा ब्रश है। अपने मुंह में मत डालना, ब्रश दो। मैं कह ब्रश दो, मैं कह रहा हूँ ब्रश दो मुझे। ब्रश तो इसी से होगा। ब्रश दो चाहत, ब्रश दो मुझे। नहीं दूंगी मैं ब्रश। मैं कह रहा हूँ ब्रश दो मुझे। चाहत, करो ना। डिस्कस्टिंग। वो कर लो ना। बहुत ही बेहुदा इंसान है आप। कर लो ना ब्रश, कर लो, ये लो, ये लो। मैं अपना इंतजाम खुद कर लूंगी। अनिल की बुआरी, ये कहाँ चली गई? मामी, आप भी ना। तेरे लिए कपड़े लाई हूँ फोटो शूट के लिए। नील, मुझे तो साड़ी पहननी भी नहीं आती। अब मैं क्या करूं? और वो मेरी प्रॉब्लम है, बिकॉज
लगता है, बट एक्चुअली में इट्स सो डिफिकल्ट। एक तो ये पाँव के नीचे आ जाती है नई नवेली साड़ी। नवेली, नवेली, नवेली प्लीज साड़ी पहनने में मेरी मदद कर दो। हाँ चाहत, आ रही हूँ। नवेली प्लीज जल्दी करना, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। बाकी सब भी तैयार हो चुके होंगे और मामी भी आवाज लगाने आ जाएगी। नवेली, मैं वेट कर रही हूँ, प्लीज जल्दी आना। मेकअप कर लेती हूँ तब तक। रिलैक्स रिलैक्स। हाँ, आंखें बंद रखना, ठीक है? नहीं तो जो मेकअप भी किया है ना, वो भी आंसू में बह जाएगा। नवेली, अच्छा हुआ तुम आ गए। तुम्हें पता है, मेरा तो आज का दिन ही खराब है। पहले तो मुझसे साड़ी नहीं पहने जा रही थी, और अब ये काजल आंखों में घुस गया। देखो, एक तो ये काजल बहुत इरिटेट कर रहा है। तुम प्लीज हेल्प कर दो। मुझे लगा ही था कि शेजवान साहब को साड़ी पहनने नहीं आती होगी। अब देखना कैसे साड़ी पहनाता हूँ मैं इसे। ओह गॉड। ब्लाउज का ये हुक लगा दो। मेरा ना हाथ ही नहीं जा रहा है, ये देखो। मेरा ना हाथ ही नहीं जा रहा है, ये देखो। नवेली, तुम खड़ी क्यों हो? लगा दो ना। पल में ही थम सा गया, तू हाथ में हाथ जो दे गया। चलूं मैं जहां जाए तू, दाएं में तेरे बाएं तू, रुत में हवाएं तू साथिया। हंसू मैं जब गाए तू, रो मैं मुरझाए तू, भीगू मैं बरसाए। अब साड़ी। साथिया। साया मेरा है तेरी शक्ल, हाल है ऐसा कुछ आजकल। सुबह मैं हूँ तू धूप है, मैं आईना हूँ तू रूप है। ये तेरा साथ खूब है, हम सफर। इश्क के सारे रंग दे गया, फिर खींच के अपने संग ले गया। पता है नवेली, मुझसे तो कभी प्लीट्स बनती ही नहीं। जहाँ ये रुक जाए, ये काजल भी ना बहुत ही इरिटेट कर रहा है। साथिया। अच्छा नवेली, एक बात पूछूं? देखो, आई एम सॉरी। आई नो कि तुम्हें इस बारे में बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन नवेली, तुम्हें पता है ना कि
मेरे बाबा डॉक्टर हैं। मेरे बाबा ने मुझे बताया था कि अगर प्रेग्नेंट लेडी को इंटरनल इंजरी हो जाए तो बच्चे को नर्व इंजरी हो सकती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे गोलू को हुई है। बच्ची का हाथ और पाँव कमजोर पड़ सकता है। तो तुम मुझे प्लीज बता सकती हो कि उस रात सरस्वती के साथ क्या हुआ था? नवेली प्लीज। हाँ